बांकीपुर उपचुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक में सवर्ण वोटर की नाराजगी का मुद्दा सामने उठा। बिहार के जातीय सर्वेक्षण 2023 के मुताबिक बिहार में 2 करोड़ 3 लाख सवर्ण हैं। ये राज्य की कुल आबादी का 15.52% है। लेकिन बात राजधानी पटना के बांकीपुर की करें तो यहाँ सवर्णों की आबादी 1,52,000 से 1,71,000 के करीब है और ये असेंबली क्षेत्र का 40 से 45% है। सवर्ण जातियों में बिहार में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ आते हैं। इनमें सबसे बड़ी आबादी राजपूतों की है, लेकिन बांकीपुर में सवर्णों में सबसे बड़ी आबादी कायस्थों की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिला कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले और यूजीसी के नए समानता नियम 2026 से बिहार का सवर्ण नाराज था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सवर्ण समाज को मनाने के लिए डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। तय हुआ है कि बिहार में सवर्ण आयोग का विस्तार होगा और राज्य के सभी 38 जिलों में सवर्णों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक नोडल ऑफिसर तैनात रहेंगे। ये आयोग ने महसूस किया, आयोग की बैठक में हमने महसूस किया, अपने जो हमारे माननीय सदस्यगण हैं उनसे राय विचार किया। अब तक एक बात आई सबके निर्णय के अनुसार कि साहब जिले के स्तर से कुछ प्रॉब्लम लेकर सीधे यहाँ भीड़ लगा रहता है, तो जिलों में ही लोगों को बात सुनी जाए, उनकी समस्या का निदान किया जाए। इसी क्रम में हमने निर्णय लिया कि हर जिले में एक नोडल अफसर होगा जो सामान्य ढंग से लोगों की समस्या को देखेगा। अब तक वो फिल्टर करके वहाँ जो निष्कर्ष निकलने वाला उसको करे, तो फिर हम लोग यहाँ आयोग देखेगी, तब उस पर सरकार से बात करेंगे। सवर्ण समाज ने सवर्ण आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री महाचंद्र प्रसाद सिंह जी का ये अनुरोध था कि सवर्णों के लिए प्रत्येक जिला में एक नोडल पदाधिकारी, और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने इसको आज की ज़रूरत समझा कि सवर्णों को किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो सरकार की ओर से एक नोडल पदाधिकारी प्रत्येक जिला में रहे। सरकार और आयोग का दावा है कि नोडल ऑफिसर सवर्ण समुदाय के साथ होने वाले कथित जातीय उत्पीड़न, जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े मामलों और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। अब सवाल है कि क्या सवर्ण समाज सरकार के इस फैसले से संतुष्ट है? सबसे ज्यादा टर्न हम लोग समाज हुए, तो नाराजगी जाहिर सी बात थी। एक नाराजगी होने का कारण है कि जो भी पक्ष में जो उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव, उनकी हमारी जाति से पहचान से छेड़छाड़ करने का आरोप सबसे ज्यादा उन्हीं पे लगा और एक खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। सरकार ने सवर्ण आयोग के विस्तार का फैसला तो ले लिया, लेकिन ये मानने को राजी नहीं कि वो सवर्ण समाज को लुभाने की कोशिश कर रही है। वहीं आरजेडी का दावा है कि अब बिहार का सवर्ण बीजेपी नहीं आरजेडी के साथ है। हमारे लिए समाज, जाति, धर्म मायने नहीं रखते हैं। हमारे लिए मायने ये रखता है कि गवर्नेंस का मतलब गुड गवर्नेंस होना चाहिए। हाँ, पर कुछ ऐसे मिसाइल होते हैं, कुछ ऐसे मसले होते हैं जिनका राफ्ता सिर्फ एक समाज, एक वर्ग के लोगों से पड़ता है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ऐसी चीज जिसका संबंध सीधे और सिर्फ सवर्ण समाज के लोगों से है, उनके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। अगर आपकी कोई परेशानी है जो सिर्फ आपके वर्ग से है, उसके लिए जिले में अलग व्यवस्था होगी और उसके पीछे की सोच सिर्फ और सिर्फ गुड गवर्नेंस देना है। 85% लोग जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, जो दलित हैं, क्या उनके आयोगों का भी जिला स्तर पर विस्तारीकरण होगा? उनके भी नोडल अधिकारी होंगे? बांकीपुर उपचुनाव में जो अगड़ा वर्ग है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्लान बी के साथ जाने का निर्णय ले लिया। प्लान बी कौन है? प्रशांत किशोर जी। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा, कम्युनिकेट कर दिया नेतृत्व को, हमको वोट दिया है इनके लोगों ने, बदला बयान उन्होंने। तो अब सवाल है कि बैकफुट पर सरकार है, एक धक्का लगा तो पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल गई। कई तरह की चर्चा भी हो रहा है, क्या क्या आयोग बनाइएगा, क्या क्या काम करिएगा। अगला का करिएगा तो पिछड़ा चुपचाप आपका बैठ करके गलवहियां लगाएगा, वो आपको वो जब आंख दिखाएगा तो फिर कहीं रहिएगा।
अपने सबसे मजबूत किले बांकीपुर में मिले करारी हार से बीजेपी सख्ते में आ गई है। सवर्ण समाज के लिए इस प्रकार की व्यवस्था देश में पहली बार किसी राज्य में लागू की जा रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि बिहार के कम से कम 6 सवर्णों के बहुतायत वाले जिले पटना, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में इस फैसले से फर्क पड़ेगा। अभी सम्राट चौधरी में ईबीसी और ओबीसी के 20 मंत्री हैं, जबकि सवर्ण के 9। अभी मंत्री का एक पद रिक्त है। सम्राट चौधरी अपने अगले कैबिनेट विस्तार में एक और सवर्ण मंत्री जोड़ने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। सवाल है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस मास्टर प्लान से क्या बिहार का सवर्ण मतदाता वाकई फिर से बीजेपी का रुख करेगा? 40 साल की सीट भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर में हार गई। एक बड़ा सवाल उठ गया कि सवर्ण वोट में इतनी बड़ी घुसपैठ प्रशांत किशोर ने कैसे कर ली। सवर्ण का वोट बैंक टूट गया। बीजेपी का वो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है। उसके बाद सरकार की नींद खुली। सरकार ने सवर्ण आयोग को निर्देश दिया कि प्रत्येक जिला में नोडल अधिकारी प्रतिनियुक्त किया जाए और उच्च वर्ग के लोगों को जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या एक बार वोट बैंक में सेंध मरने के बाद बांकीपुर बिहार भी दोहराएगा? लेकिन बीजेपी का कहना है हाँ, वोट बैंक टूटा जरूर है लेकिन हम उसे सुधार लेंगे। विपक्ष कह रहा है अब कहां, बाजी हाथ से निकल चुकी है। देखना है सवर्ण वोट बैंक पर आखिर आने वाले दिनों में बीजेपी कैसे वापस ला पाती है। सहयोगी राजेश के साथ मुर्गो आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना।